सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीसस लव मी पर। प्रियो, सनातन सुसमाचार क्या है? पार्ट 2। अब जब हम मसीह के समय में आ गए हैं तो हम सुसमाचार को दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। हमने पाया कि सुसमाचार सनातन समय ही में स्थापित कर दिया गया था। हमने पाया कि सुसमाचार को आदम और हव्वा को सुनाया गया। हमने पाया कि सुसमाचार को बलि की व्यवस्था में छाया मात्र के तौर पर दर्शाया गया था। अब हमने मसीह के आने के पश्चात उसी सुसमाचार की प्रतिज्ञा को उनके द्वारा पूरा होते हुए पाया। आप देखें कि सुसमाचार की प्रतिज्ञा का पूरा होना उसी समय निश्चित हो गया था जब यीशु मसीह ने स्वर्गीय स्थान को छोड़ने का निर्णय लिया और पृथ्वी पर आके उस जीवन को जिया जिस जीवन को वास्तव में हम सभी को जीना चाहिए था, अर्थात परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार पूरी आज्ञाकारिता का जीवन। क्योंकि मसीह के बारे में लिखा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। फिलिप्पियों 2:7-8। और तब परमेश्वर की व्यवस्था में अपनी पूरी आज्ञाकारिता का सिद्ध जीवन जीने और मेमने की बलि के अनुसार स्वयं बलि होकर सारे जगत का पाप उठा ले गए और उस पाप की जो सारे जगत ने किया था पूरी कीमत चुकाई, अर्थात मृत्यु को ग्रहण किया। क्योंकि पवित्र शास्त्र के अनुसार व्यवस्था के उल्लंघन की सजा मृत्यु होती है। मसीह ने स्वयं कभी पाप नहीं किया, अर्थात उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन कभी नहीं किया, वरन बलि होने वाले निर्दोष मेमने के स्वरूप में परमेश्वर के सम्मुख सदा दोष मुक्त रहे। इस विषय में पवित्र शास्त्र कहता है कि न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। पतरस 2:22। और यह भी कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। 2 कुरिन्थियों 5:21। अब मात्र यीशु ही ये सब कर सकते थे, क्योंकि यीशु ही ने सब कुछ बनाया था। इसलिए सृष्टिकर्ता, अर्थात जिसने सब कुछ बनाया, मात्र वही सभी कुछ का स्थान भी ले सकता था। नया नियम के अनुरूप वही परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार सभी के लिए सिद्ध जीवन जी सकते थे और इसी प्रकार सभी के लिए मृत्यु को वहन कर सकते थे। इसलिए यीशु का मुख्य कार्य पृथ्वी पर मानव रूप में आके एक सिद्ध याजक का सा दीन जीवन जीना था और बलि के तौर पर एक निर्दोष सिद्ध बलि होना था। नया नियम इसे बड़ी स्पष्टता से कहता है कि यीशु एक निर्दोष याजक और महायाजक थे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इब्रानियों 4:15। ध्यान दे कि इसी अवधारणा को पौलुस आगे भी रखता है और कहता है कि इस कारण उसका याजक पद अटल है। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। इब्रानियों 7:24-26। तो क्या यीशु मसीह ही वो ऐसा सिद्ध महायाजक है जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का सिद्ध जीवन जिया है? क्या उन्होंने धार्मिकता का सिद्ध बागा बुना है? हाँ, निश्चित तौर पर। मैं आपसे पूछता हूं कि जब कुल मानव जाति के पापों को उठाए हुए यीशु मसीह बलि हुए तो क्या वो शुद्ध, निर्दोष और सिद्ध बलि थे? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। पतरस 1:18-19। अब हम ये समझ सकते हैं कि यीशु मसीह एक सिद्ध याजक और महायाजक के साथ साथ एक सिद्ध बलि भी थे और वास्तव में उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था में सिद्धता का जीवन जिया और उसी जीवन के द्वारा उन्होंने धार्मिकता का वस्त्र
उन सब मनुष्यों के लिए पुनः जो पृथ्वी के इस ग्रह पर कभी जिए हैं या जिएंगे। यही वो धर्म का श्वेत वस्त्र अथवा ज्योतिर्मय वस्त्र था जो आदम और हव्वा के अधर्म अर्थात पाप के कारण उनकी देह से अदृश्य हो गया था, जिस कारण वो अदन न की बारी में नंगे पाए गए थे। जब यीशु क्रूस की मृत्यु को प्राप्त हुए तो वो वैसी ही मृत्यु को प्राप्त हुए जैसी मृत्यु पृथ्वी के इस ग्रह पर सभी मनुष्यों को उनके पापों के कारण मिलनी चाहिए। यदि इसे हम अन्य तौर पर कहें तो यीशु सभी के लिए जिए और सभी के लिए मेरे। यही पवित्र शास्त्र की शिक्षा है। इसलिए यूहन्ना 2:2 में लिखा है कि और वही हमारे पापों का प्रायश्चित्त है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। इस विषय में आप परमेश्वर के प्रेम और पवित्र शास्त्र के सबसे प्रसिद्ध पद्य से भी परिचित है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र किसके लिए दिया? परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र सारे जगत के लिए दिया। वे सारे जगत के पापों के लिए मरे। पवित्र शास्त्र के पुराने नियम से भी हम यही अभिप्राय पाते हैं कि यीशु मसीह पृथ्वी के सभी वासियों के लिए जिए और मरे। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यशायाह 53:6 ऐसे बहुत से उदाहरणों की बात हम पवित्र शास्त्र के द्वारा कर सकते हैं। गलातियों 3:13 में पौलुस कहते हैं कि मसीह ने हमें मोल लेकर व्यवस्था की शाप से छुड़ाया। ध्यान दें कि मसीह ने इसे कैसे किया। हमारे लिए शापित बनकर, यद्यपि वे स्वयं तो निर्दोष थे, अर्थात उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन कभी नहीं किया था, इसलिए वे शापित भी नहीं हो सकते थे, परंतु व्यवस्था के अनुसार वे शापित बने, क्योंकि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। तो क्या मसीह ने सारे जगत के पापों के लिए परमेश्वर की व्यवस्था के उल्लंघन की मांग को संतुष्ट किया, अर्थात मृत्यु के द्वारा सारे जगत के पापों की सजा पाई? हां, निश्चित रूप से। यीशु ने वैसा ही जीवन जिया है जैसा पृथ्वी पर सब मनुष्य को जीना चाहिए, अर्थात परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति पूरी आज्ञाकारिता का जीवन। उन्होंने पूर्ण आज्ञाकारिता के द्वारा धर्म का उज्जवल वस्त्र मनुष्य के लिए पुनः बुना है। यीशु उस मृत्यु को प्राप्त हुए हैं जो वास्तव में सब मनुष्यों को प्राप्त होनी थी। यीशु ने संपूर्ण मानव जाति के लिए कीमत चुकाई है। शायद कुछ लोग कहे कि तब तो सब मनुष्यों का उद्धार होने जा रहा है। नहीं मित्रों, अभी तक हमने मात्र सुसमाचार के उपहार ही के बारे में जाना है, परंतु पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि सुसमाचार के इस उपहार को लेने के लिए हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यह परमेश्वर का वरदान है जो मनुष्य के उद्धार के लिए दिया गया है। तो क्या सारे जगत का उद्धार होने जा रहा है? नहीं, क्योंकि इसी पद्य का अंतिम भाग कहता है कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। इसे हम एक अन्य उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लो कि एक बैंक है जो सारे जगत का बैंक कहलाता है, अर्थात विश्व बैंक, और हम ये भी मान लेते हैं कि एक अत्यधिक अमीर व्यक्ति अर्थात यीशु मसीह ने विश्व बैंक में इतना पैसा जमा करा दिया है कि जगत के सभी मनुष्यों का किसी भी प्रकार का कर्जा चुकाया जा सके, अर्थात उनके क्रेडिट कार्ड का आरण, उनके गिरवी सामान का आरण, कार का ऋण, घर का ऋण, व्यक्तिगत ऋण, व्यापारिक ऋण, उच्चतम शिक्षा का ऋण या अन्य किसी भी प्रकार का आर्थिक ऋण। यीशु बैंक में इतना धन जमा करा देते हैं कि पृथ्वी ग्रह के सब व्यक्तियों का ऋण चुकाया जा सके, परंतु इसके लिए मात्र एक ही शर्त है, आपको बैंक में जाके अपनी आवश्यकता का धन निकालना पड़ेगा। तो यदि आप विश्व बैंक में अपनी जरूरत का धन निकालने ही नहीं जाएंगे तो क्या आप कर्जे में रहेंगे? हाँ, जब यीशु मरे तो उन्होंने पर्याप्त आत्मिक धन विश्व बैंक में जमा कर दिया ताकि हर एक मनुष्य बचाया जा सके। उन्होंने सबके लिए मृत्यु की कीमत अदा कर दी है।
परंतु पवित्र शास्त्र कहता है कि सबको अपनी अपनी छुड़ौती के उस धन की मांग करनी पड़ेगी जिसे यीशु ने जमा करवाया है। मात्र एक ही रास्ता है जिसके द्वारा उद्धार के उस उपहार को हम पा सकते हैं जिसे यीशु ने हमारे लिए खरीदा है। यही कारण है कि परमेश्वर के उद्धार से बहुत लोग वंचित रह जाएंगे, क्योंकि वे उद्धार के इस स्वर्गीय उपहार को ठुकरा देंगे। कितना अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक है कि हम उस उपहार को ठुकरा भी सकते हैं जिसकी कीमत यीशु ने हमारे लिए अदा की है। क्या हमें मुफ्त की चीजें पसंद नहीं? जिन्होंने इस वचन को सुना है उन्हें सभी को परमेश्वर आशीष करे और इस YouTube चैनल जीसस लव मी को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों में शेयर जरूर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आमीन।